दोस्तों आज बात करेंगे शुक्र ग्रह पर। शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है। जो हमारी स्किन है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जमा धन का कारक शुक्र माना जाता है। जो आज हम जी रहे हैं वो शुक्र के युग में जी रहे हैं कि जहाँ पर मटेरियल जितनी भी चीज़ें हमारे पास होंगी उसकी महत्वता बढ़ गई है। और इसके साथ जमा धन अगर आपके पास नहीं है तो आप धन जितना मर्जी कमाते रहिए, और अगर धन जमा ही नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपकी नौकरी में, व्यापार में, बच्चों के लिए, तो आपके पास धन ही नहीं है। तो इसका मतलब शुक्र के लाभ नहीं मिल रहे। आज का वीडियो बहुत खास है, कुछ लक्षणों पे बात करूंगा जिससे हम खुद जज कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, कुंडली में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। शुक्र की स्थिति कैसी है, शुक्र किसके साथ बैठा है, शुक्र को कौन आस्पेक्ट कर रहा है। बहुत बार कहते हैं शुक्र जब अपने शत्रुओं के साथ होता है, खासकर जब सूर्य शुक्र का संबंध बन रहा हो, सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो शुक्र अपने रिजल्ट्स में, शुक्र अपने का जो उसको फायदा आपको देना है उसमें कुछ ना कुछ कमी कर लेता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लक्षण लेकर आया हूं जिससे खुद ही आप जज कर सकते हो कि क्या आपका शुक्र मंदा है या नहीं। कुछ आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ चेक लिस्ट की तरह, उनसे चेक कर लीजिए। और कुछ उपाय भी शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस में हमने उपाय और भी शेयर किए हैं। आज 2-3 उपाय स्पेसिफिक लेकर आया हूँ जो हर कोई कर सकता है अपने शुक्र को बढ़िया करने के लिए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, शुक्र जानने के लिए कि आपका कैसा है, मैंने उसको 4 कैटेगरी में बांधा है। सबसे पहले तो शारीरिक, अपने शरीर से आप देख सकते हैं कि शुक्र कैसा है। सबसे पहले स्किन क्वालिटी, मैंने बात शुरू में ही आपको कह दी, जो हमारी चमड़ी होती है वो शुक्र से संबंधित है। स्किन क्वालिटी कैसी है, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, दाग बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, खासकर चेहरे पर दाग बहुत ज़्यादा होना, तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये पहला शारीरिक लक्षण। जो आपकी आंखों की चमक होती है ना, वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है। आंखों में चमक होना, थकान का ना होना, आलस का ना होना, बार बार आपका मन ही नहीं कर रहा कोई कार्य करने का, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि ये शारीरिक लक्षण आ रहे हैं कि शुक्र आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये पहली चीजें। अब इसका आप ये भी देख सकते हो, इसके साथ साथ जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट आउट किया, स्किन एलर्जीज आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या डायबिटीज़ का इशू होना, कहीं ना कहीं फैट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दोस्तों, फैट जो बढ़ता है ना वो सिर्फ शुक्र से नहीं बढ़ता, उसमें हम बृहस्पति की पोजीशन भी देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति मोटापे का कारक माना जाता है। मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है इस पे, आप वो वीडियो जरूर देखेगा हमारे चैनल पर। लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र क्या है कि जब डायबिटीज से संबंधित समस्याएं हो रही हैं और आपका जो कंजम्पशन है चीनी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जो प्रोसेस्ड फूड जब हो जाता है ना, जो आटा होता है वो शुक्र से संबंधित होता है। लेकिन आप जितनी प्रोसेसिंग करेंगे, यानी उसमें से चोकर हटा दीजिए, उसमें या मैदे का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ आप राहु का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ शुक्र खराब हो जाता है। तो ये पहला लक्षण हो गया, शारीरिक लक्षण, जिससे पता चल सकता है कि आपका शुक्र खराब हो रहा है। दूसरी बात करी जाए वैवाहिक सुख, क्योंकि मैंने कहा ना, शुक्र पति के लिए पत्नी शुक्र है, पत्नी के लिए पति शुक्र है। यानी अपोजिट सेक्स जो है, अपोजिट जेंडर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, प्रेम विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, या प्रेम संबंध में बार बार धोखा मिल रहा है, या पति पत्नी में अनबन हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो दूसरा लक्षण हो गया, दूसरा कैटेगरी हो गई कि शुक्र कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। ये 2 चीजों से पता चल गया। अब तीसरी चीज पे आते हैं दोस्तों। तीसरी कैटेगरी पे बात करी जाए तो आप अपने जीवन की तरफ देखिए, कुछ लक्षण आपको मिल जाएंगे जिससे पता चल जाएगा शुक्र अच्छा है या नहीं। जैसे आप कहते हैं कि सर जमा धन नहीं हो पाता, पैसे तो बहुत कमाता हूँ, जमा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाता है। कहाँ खर्च होता है मुझे नहीं पता चलता, बेसिकली एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। या फिर आप कहते हैं कि सर मेरे जीवन में लग्जरी नहीं आ पा रही, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं उसको भोग नहीं पाता, पति पत्नी का सुख नहीं है, या विवाह में देरी है।
तो आपको इंडिकेशन मिल गया कि शुक्र इस पॉइंट पे भी खराब होता है। और आखिर में चौथी कैटेगरी, आप अपनी आदतों से देखिए। आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करके रखते हो, आप कहते हो नो, मेरी सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, मेरा कोई शेड्यूल बना नहीं हुआ, मैं कोई हिसाब से नहीं चलता। क्या बहुत ज़्यादा सफाई पसंद करते हो? नहीं। एक बात इसमें भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा हुआ तो भी शुक्र खराब है, सफाई बिल्कुल नहीं करते तब भी शुक्र खराब है। ये मीडियोकर में जब आप चलोगे ना, तब पता चलेगा शुक्र के अच्छे रिजल्ट तभी मिलते हैं। ऐसा ना हो कि सफाई का इतना ज़्यादा कीड़ा है कि बार बार लोगों को, कई बार आपने देखा होगा हाथ धोने की आदत पड़ गई, या आपने देखा कि झाड़ू उनके हमेशा हाथ में ही रहता है, तो शुक्र खराब है वहाँ पर। सफाई का शौक होने का मतलब ये नहीं है कि सफाई का पागलपन हो जाए, पागलपन की हद पे पहुंचेगा तो भी शुक्र खराब है। ये बहुत बहुत फाइन लाइन है, ध्यान रखिएगा। जीवन को व्यवस्थित होना, कहीं परफ्यूम्स का नेचुरल यूज़ करना, वो शुक्र के अच्छा है। अगर आप सारा आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसका मतलब शुक्र कहीं ना कहीं आपका ख़राब है। तो मैंने 4 कैटेगरीज बना ली, पहले तो ये देख लीजिए। पत्रिका की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि पत्रिका में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आज के वीडियो में मैं पत्रिका पे बात ही नहीं कर रहा। आप शुक्र की ये 4 सिचुएशन देख लो कि प्रेम विवाह में दिक्कत हो रही है, क्या आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आपके बॉडी में थकान रहती है, आंखों में चमक नहीं है, ये सब आपने 4 कैटेगरीज देख ली। आपने इनसे देख लिया कि हाँ शुक्र सर कहीं खराब हो रहा है। अब आ जाते हैं उपाय पर। देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो जैसा मैंने अभी कहा ना, अगर आप अपने शेड्यूल को व्यवस्थित नहीं कर पाते, आप अपना क्या काम करना है, अपने आसपास चीज़ें बिखेर के रखी हुई हैं, साफ सफाई आपको पसंद नहीं है, तो वो सब कुछ करना शुरू करिए। अपने आप ही शुक्र आपका, ये तो प्रिकॉशन की तरह है, पागलपन नहीं होना चाहिए, लेकिन सफाई का होना जरूरी है। साफ सुथरा रखेंगे, सब व्यवस्थित रखेंगे, अपने आप ही शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलने लगे। तो ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है दोस्तों, जैसे शारीरिक आपको समस्याएं आ रही हैं, तो सबसे पहले जो समस्या आती है ना, वो तब पता चलती है जब स्किन पे आती है, क्योंकि स्किन के नीचे तो बहुत ज़्यादा समस्या है। आपको तब पता चलेगी जब स्किन पे आ जाएगी, आपको दाग धब्बे दिखने लगे, एलर्जी होने लगी, डायबिटीज से संबंधित इशू होने लगे। तो सबसे पहले अपने फूड के अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा करो। अपने जो खान पीन को आप थोड़ा सा इस तरह से व्यवस्थित करो कि आप जो भी चीज़ ले रहे हो उसको अच्छे से पचा पाओ। उससे क्या होगा, फैट भी कम होगा। एक्सरसाइज शुरू करो। तो ये कुछ चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर लोगे, फिर उपाय काम करेंगे। तो सबसे पहला जो उपाय आज बात कर रहा हूँ, गौ माता की सेवा शुक्र से संबंधित मानी जाती है। किसी भी रंग की गाय मिल जाए, आप सेवा करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप नियमित तौर पर गौ माता के लिए घर में अगर रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए बनाएं। हरा चारा बुधवार वाले दिन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर बिजनेस में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट, और आजकल तो जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो पालक बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, साग है, मेथी है तो आप इनका प्रयोग करके आप गौ माता को नियमित तौर पर ये खिलाएं, तो सबसे पहले तो शुक्र के रिजल्ट आपके यहीं अच्छे होने लगे। दूसरा दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा शुक्र बहुत बार हम इस तरह से खराब कर लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हुए, या हमने स्त्रियों का अपमान करना शुरू किया, ऐसी भाषा बोलनी शुरू करी कि जिनसे उनका अपमान हुआ, तो इसको भी अवॉइड करिए। तो ये प्रिकॉशन की तरह ही है। आप कोशिश करेंगे, स्त्री जाति का सम्मान करेंगे, अपने आप ही आपके शुक्र अपने आप ही बढ़िया होने लगा। तो पहली चीज जो मैंने पहला उपाय बताया गौ माता का, साथ में ये प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप नेचुरल परफ्यूम्स या जिसको हम इत्र कहते हैं उसको यूज करना शुरू करिए। इत्र थोड़े महंगे मिलते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इत्र पूरे के पूरे उड़ेल लेने आपको। थोड़ा सा इत्र लीजिए, और ये शुक्र पर्वत, इस पर शुक्र पर्वत पे आप थोड़ा सा इत्र, मैंने इस पे वीडियो भी शेयर किया हुआ है, इत्र लेकर आपने इस शुक्र पर्वत पे अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा, बस इतना सा अप्लाई कर दीजिए। या आप अपने कपड़ों में, किसी पे कपड़ों में ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत कपड़े हों आपके पास, लेकिन जो कपड़े डालें वो अच्छे डालें, उसमें साफ सफाई से डालें, प्रेस किए हुए हों, तो अपने आप ही शुक्र के रिजल्ट अच्छे होने लगेंगे। तो 2 उपाय मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा उपाय, माता लक्ष्मी की सेवा।
माता लक्ष्मी की पूजा आप क्या कर सकते हैं, कम से कम शुक्रवार वाले दिन आप एक नियमित क्रम बनाइए कि शाम के समय कपूर और घी, गाय के घी का प्रयोग करके आरती करें माता लक्ष्मी की। और ये जो आपने आरती बनाई है ना दोस्तों, ये जो आपने जलाएंगे जब कपूर और घी, ये खासकर तब जब वैवाहिक सुख में कमी आ रही है तो अपने बेडरूम में भी एक बार घुमा दीजिए इसको। तो इसका जो फ्रेग्रेंस होगी वो घर की नेगेटिविटी को भी निकालेगी, जो पति पत्नी में बार बार झगड़े होते हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। तो और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, हमने अपने म्यूजिक चैनल पर भी कहे हैं। एक बीज मंत्र देता हूं, श्रीम, इस बीज मंत्र का जरूर जाप करा करें। शुक्रवार के शुक्रवार माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है श्रीम। तो श्रीम श्रीम वर्ड जितना आप कम से कम 9 बार तो जरूर बोलें, तो आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो जो धन से संबंधित समस्याएं आ रही, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो धन का ना होना है, अपने आप ही आपके धन के दरवाजे खुलने लगेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।